गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के मई महीने के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे जो राष्ट्रीय स्तर के होंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं राहुल गांधी। सबसे पहले देखते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 वर्ष का जेल हुआ है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि राहुल गांधी को 2 वर्ष का जेल की सजा हुआ है और लोकसभा की सदस्यता जो है ना, इनका समाप्त कर दिया गया है। ये वायनाड लोकसभा क्षेत्र से ये चुने गए थे। वायनाड केरल में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था जिस वजह से इनकी सदस्यता रद्द कर दी गया और 2 वर्ष की सजा हुआ। राहुल गांधी ने आज से मतलब लगभग 4 वर्ष पहले कहा था, क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है। यही एक शब्द बोले थे जिससे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इन अदालत में केस कर दिया था और अनुच्छेद 102(1) के ई के तहत और जनप्रतिनिधि कानून जो है 1951 के तहत इनका सदस्यता जो है ना रद्द कर दिया गया है 23 मार्च को। और 499 और 500 धारा के तहत जो है मानहानि इन पर ठोका गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि 2 वर्ष का सजा हुआ है और लोकसभा सदस्यता इनका समाप्त कर दिया गया है जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत और आर्टिकल 102(1) ई के तहत। देखते हैं कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध जो है जितने भी विपक्षी दल के पार्टी सब है, यानी 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है 24 मार्च 2023 को कि मतलब जो भी जांच एजेंसियां है जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इसका मिसयूज किया जा रहा है इस रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला जो है ना, ये दिव्यांगों का, शिल्पकारों का और हस्तकारों को आत्मनिर्भर बनाने का एक योजना है। ये हाल ही में मनाया गया है। ये पहले मनाया गया था आपको दिल्ली में, उसके बाद मुंबई में और ये मध्य प्रदेश में हाल ही में मनाया गया है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और यह जो है ना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग की योजना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग की योजना है और देश भर में दिव्यांग कारीगर, शिल्पकार और हस्तकारों को आत्मनिर्भर बनाना है इससे। और यह दिल्ली, मुंबई और मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है कौन है? वीरेंद्र कुमार। आपको याद रखना है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग MRSAM। इसका फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आपको याद रखना है कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यह सरफेस से एयर में मार करता है और मीडियम रेंज का है और 100 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और इसे जो है 7 मार्च 2023 को INS विशाखापट्टनम युद्ध पोत से इसका प्रक्षेपण किया गया और इसे जो बनाया गया है DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग निसार। ये जो है ना निसार, ये भारत और अमेरिका की परियोजना है। यानी भारत की संस्था कौन है? इसरो, और वहां अमेरिका का कौन है? नासा। यह दोनों का परियोजना संयुक्त परियोजना है। यह एक पृथ्वी अवलोकन है। यह सैटेलाइट जो होगा पृथ्वी अवलोकन होगा। इसमें सिंथेटिक ऑप्चर लगा है जो हाई रेजोल्यूशन का इमेज भेजेगा।
ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 3 से 5 वर्ष इसका जीवन काल होगा और ये अगले साल 2024 में संभावित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत इससे पहले लगभग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 30 ठो भेज चुका है। जो हाई रेजोल्यूशन का इमेज नहीं भेज पाता है, इसलिए नासा से संपर्क किया है इसरो ने और यह निसार जाएगा सैटेलाइट। मेधा ट्रॉपिक्स 1 एक सैटेलाइट है, मेधा ट्रॉपिक्स 1, ये भारत का सैटेलाइट है और इसरो ने इसे जो है प्रशांत महासागर में गिराया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसरो ने इसे प्रशांत महासागर में गिराया है और इसका जो है 3 वर्ष के लिए यह था, लेकिन इसे 12 वर्ष के बाद गिराया गया है और यह फ्रांस के सहयोग से ये मेधा ट्रॉपिक्स 1 को भेजा गया था। आपको याद रखना किस देश के सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राजस्थान में 19 नए जिले बने हैं, जिससे मिलाकर जिलों की संख्या वहां पे 50 हो गई है और सर्वाधिक जिला जो है ना यूपी में है 75 और दूसरे नंबर पर आता है एमपी और तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत। जी हाँ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है ना कुल 25 है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 है, जिसमें रिक्तियों की संख्या जो है ना 1114 है, जिसमें से 840 जो है ना अस्थाई है और 274 जो है ना एक्स्ट्रा अतिरिक्त जिसे कहते हैं, और सबसे अधिक न्यायाधीश जो है ना इलाहाबाद में है। आपको यह भी पॉइंट याद रखना है दोस्तों। HUID 31 मार्च 2023 से ये लागू हो गया है। जितने भी सोना चांदी है, सोना पर हॉलमार्क ये लागू हो गया है 31 मार्च 2023 से। आपको ये पॉइंट डेट याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है हॉल मार्क्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। या स्वर्ण आभूषणों पर अंकित किया जाता है, या स्वर्ण आभूषणों पर अंकित किया जाने वाला 6 अंकों का और शब्दों का अल्फा न्यूमेरिक मार्क है। आपको ये 6 अंक याद रखना है जो सोने चांदी पे लगेगा। हॉलमार्क यानी हॉलमार्क का सोना अभी आपको लेना होगा। 31 मार्च 2023 से ये लागू हो गया है, 6 अंकों का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं WPL वोमेन्स प्रीमियम लीग। ये पहला बार ही हुआ है। इसमें 5 टीम थे। कितना? 5 टीम, याद रखिएगा। और इस बार जो है ना मुंबई इंडियंस जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन जो हैं हरमनप्रीत कौर। कौन? हरमनप्रीत कौर। ये भारत की है, भारत की खिलाड़ी है जो मुंबई इंडियंस टीम के कैप्टन थी। और दिल्ली कैपिटल्स के मैक लेनिंग जो ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और पर्पल कप जो है ना हाइले मैथ्यूज को दिया गया है। 16 विकेट ली है। जो भी विकेट लेता है उसको पर्पल कप दिया जाता है और जो सर्वाधिक रन बनाता है उसे ऑरेंज कप दिया जाता है। तो ऑरेंज कप जो है ना मैक लेनिंग को दिया गया है जो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान थी। 345 रन इन्होंने बनाया इस मैच में। सर्वाधिक छक्का जो है ना शेफाली वर्मा। आपको याद रखना है कि सर्वाधिक छक्का जो है ना इस WPL में शेफाली वर्मा ने 13 छक्के मारे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस बार जो है ना 22 मैच हुआ, 5 टीम था और फाइनल जो है पूरा मैच मुंबई में हुआ है। और सर्वाधिक पारी दिल्ली 332 रन RCB के खिलाफ बनाया। दिल्ली कितना बनाया? 332 रन RCB के खिलाफ। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय बैठक जो है ना बैंकॉक में हुआ है।
ये छठा सम्मेलन था, ये आपको याद रखना है, छठा सम्मेलन था और 9 मार्च 2023 को ये हुआ है बिम्स्टेक। ताज महोत्सव जो है ना आगरा के शिल्प ग्राम में हुआ है। ताज महोत्सव कहाँ हुआ है? आगरा के शिल्प ग्राम में हुआ है। 36वां सूरजकुंड मेला जो है, यानी इसे ऐसे भी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कहाँ लगा है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। या सूरजकुंड मेला कहाँ लगा है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। ये 36वां आयोजन था। इसका उद्घाटन जो है वहां के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है भारत के, इन्हों दोनों ने मिलकर उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन जो है इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस बार जो चौथा आयोजन था ये कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023। पहली बार जो है ना गीता महोत्सव जो है विदेशी धरती यानी मॉरिशस में मनाया गया था, याद रखिएगा। पहला जो गीता महोत्सव जो है पहली बार विदेशी धरती मॉरिशस में मनाया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में इस बार किया गया है, जो चौथा आयोजन था। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है इस बार। ये 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। इस बार इसका थीम था आजादी के अमृत महोत्सव। विश्व पुस्तक मेला का थीम क्या था? आजादी के अमृत महोत्सव। और फ्रांस को सम्मानित अतिथि का दर्जा इस बार ये पुस्तक मेला में दिया गया है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मई महीने के प्रतियोगिता दर्पण के थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।